साथियों, आज आपके बीच असम के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती की भी चर्चा आवश्यक है। ये चुनौती है असम की पहचान बचाने की, असम की संस्कृति बचाने की। आप मुझे बताइए, असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? ऐसा नहीं सबके सब जवाब दो। असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आप सबकी पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आपके पूर्वजों की विरासत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? लेकिन आप जरा ये भी सोचिए साथियों कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया। सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जगह जगह कब्जे किए। घुसपैठ के कारण एनिमल कॉरिडोर के कब्जे हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा।